ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग आप सबको, सारे श्रोताओं को। आज आपका 167वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और इससे पहले कि हम इस वरदान में आगे बढ़ें, ये जो वीडियो का लिंक जो आपको दिख रहा है, इसमें 11 वीडियोस हैं जो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, योगासन से रिलेटेड, आपकी डाइट और आपकी नींद को कैसे अच्छा करें उस सब के बारे में बताता है। तो चलें आज के ईश्वरीय वरदान में। आज के 167वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम वो रूहे गुलाब, वो ईश्वरीय स्पिरिचुअल गुलाब बन जाएं, या वो बहुत ही महकता हुआ एक गुलाब बन जाएं जो कि परमात्मा की बगिया का गुलाब हो, जो कि हर किसी को सुगंध दे। सुगंध वो फिजिकल वाली सुगंध नहीं जो कि आप नाक से सूंघते हैं, आपके संकल्पों में, आपके बोल में और आपके कर्मों में सुगंध हो। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, एक रूहानी सेवाधारी हों, ताकि हमसे लोग जब मिले तो उनको सुगंध आए, उनको खुशी मिले, उनको सुख मिले, उनको शांति मिले। आज चारों तरफ अगर आप टीवी पे भी देखेंगे, अगर आप किसी से मिलते भी हैं तो या तो इधर उधर की बातें होती हैं, या नेगेटिव बातें होती हैं, या कंप्लेन की जाती है, ये ऐसा वो वैसा है, गवर्नमेंट ऐसी वो वैसे। परमपिता परमात्मा कहते हैं वो रूहानी गुलाब नहीं हुए, वो तो बदबू फैलाने वाले गुलाब हुए। तो आप क्या हैं? आप अपने आप से अपने आप को जाने इस वरदान को सुनने से। तो आगे बढ़े। परमपिता परमात्मा आज वरदान में कहते क्या हैं? रूहे गुलाब बन, रूहे गुलाब परमात्मा की बगिया का गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले। स्पिरिचुअल फ्रेगनेंस, रूहानी खुशबू। एक तो होगी जिस्मानी खुशबू कि आप सेंट लगा लिया, आपने मेकअप लगा लिया आपने, और आपसे खुशबू आ रही है और लोग आपकी खुशबू सुन करके वाह कितना अच्छा, या तो वो सोचते हैं। या तो आपके संकल्प बहुत खुशबूदार हों, आप बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बाहर से आपने परफ्यूम लगा लिया, सेंट लगा लिया, लेकिन आपकी सोच गंदी है, बदबू वाली सोच है, गंदी सोच है। औरों के बारे में इधर उधर की बातें करना, किसी के बारे में जोक बनाना, किसी के बारे में हंसना, किसी की ऊंच नीच की बात करना, आपस में गॉसिप करना, किसी के बारे में परचिंतन करना, प्रदर्शन करना किसी का, वो वैसा वो वैसी। परमात्मा कैसे हैं? ये तो बच्चे मेरे सबसे बदबूदार बच्चे हैं। जैसे कि बच्चा कीचड़ में खेल करके आता है ना, तो परमात्मा कहते हैं तुम कीचड़ से क्यों खेलते हो, तुम बदबूदार बन चुके कलयुग में आकर के। तुम्हें मैंने जब धरती पे भेजा था, परमात्मा कहते हैं, तो तुम खुशबूदार फूल थे। तुम स्वर्ग में, उस बहिश्त में तुम खुशबूदार थे। कहते हैं ना कि मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि हमने अल्लाह का बगीचा देखा, हमने स्वर्ग देखा, जन्नत देखी, वहाँ पे बहुत सुंदर बगीचा। वो बगीचे में फूल थे। फूल कौन है? हम आत्माएं वो बगीचे में फूल हैं। या तो हम बदबू फैलाने वाले या तो खुशबू फैलाने वाले। कलयुग में हर कोई बदबू फैलाने वाला फूल बन चुका है। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो गंदे फूल हो, अब तुम्हें बनना है खुशबूदार फूल, ताकि तुम्हें मैं जन्नत में, स्वर्ग में भेज पाऊँ, इसी धरती पर। जब ये कलयुग का विनाश होगा, जब कयामत आएगी, जब खत्म होगी ये दुनिया, तो परमात्मा चाहते हैं, या वाहिगुरु चाहते हैं, या अल्लाह चाहते हैं, या जिस नाम से उनको पुकारें, वो एक नूर है, प्रकाश है, एक ज्योति है। और हम उनकी औलाद कहो, बच्चे कहो, बंदे कहो, हम भी क्या हैं? एक प्रकाश ऊर्जा है। लेकिन अपने आप को हमने शरीर समझा है, जिस कारण से हम गंदी चीज़ें कर रहे हैं, गंदी सोच रख रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं वो हम चेंज करें। तो इसको विस्तार में लेके चलें। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति, वृत्ति मीन्स एटीट्यूड, द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। या तो आप खुशबू फैलाते हो दूर दूर तक, आप अपने आप को आत्मा समझ, औरों को आत्मा देख, परमात्मा से जुड़ करके, अल्लाह से जुड़ करके, वाहिगुरु से जुड़ करके। या तो आप खुशबू फैला रहे हो, मतलब आपकी सोच बहुत सुंदर है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, बुरा नहीं देख रहे, बुरा नहीं बोल रहे। या तो फिर आप सब कुछ उल्टा कर रहे हो, तो आप तो फिर अक के फूल हो गए, या गंदे फूल हो गए, धतूरा हो गए, या जो भी कहना चाहें आप। तो परमात्मा कहते हैं उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। अगर आप चश्मा काला लगाओगे तो काला दिखेगा। परमात्मा कहते हैं मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मुझे धरती पर आना ही पड़ता है तुम्हें, तुम्हारी सोच को बदलने के लिए, क्योंकि तुम सब अपने आप को भूल करके शरीर समझ के बैठते हो, और शरीर के अनुसार तुलना करते हो, शरीर के अनुसार कंपैरिजन करते हो, शरीर के अनुसार चॉइसेस बनाते हो, चाहे दोस्त हो, चाहे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपना वाइफ हो या हस्बैंड हो। तुम शरीर की खूबसूरती देख करके चूज करते हो, तुम आत्मा को तो देखते ही नहीं हो कि अंदर जो गुप्त आत्मा है उसकी सोच कैसी है, वो बोलती कैसी है, सोचती कैसी है, खुशबू है कि बदबू है। चाहे बाहर से बहुत सेंट लगा लो, बहुत सुंदर दिखो, लेकिन अंदर से अगर बदबूदार हो, अगर आत्मा गंदी है, अपवित्र है, तो कोई फायदा नहीं हुआ।
फिर परमात्मा कहते हैं उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। तो परमात्मा जो आकर के ज्ञान देते हैं, वो हमें जो ग्लासेस देते हैं, काला ग्लास नहीं सफ़ेद, ताकि हम हर चीज़ के अंदर सुंदरता देखें, आत्मा को देखें। क्योंकि परमपिता परमात्मा, आपसे चीज़ पूछता हूँ, आपको क्या लगता है परमपिता परमात्मा आपके जिस्म को देख करके आपसे प्यार करते हैं कि आपकी आत्मा को देखते हैं वो? क्योंकि उनकी तो फिजिकल आइज़ है नहीं, तो भौतिक उनकी आंखें ना होने के कारण वो केवल आपकी आत्मा को पहचानते हैं, वो आपके शरीर को नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने धन कितना दिया किसी को, आपने लाख लाख करोड़ करोड़ दिए, क्योंकि उनको धन से मतलब नहीं है। लेकिन आपका मन कितना साफ है, मन से आपने किसी को दुआएं दी कि बददुआएं दी। आप धन दे सकते हो लेकिन चाहते हो कि मुझे बहुत मिले, नाम मान शाम मेरा नाम आए, मेरे को मान मिले। परमात्मा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे ऊंचा धन है ज्ञान रूपी धन। सबसे ऊंचा धन है कि आप मन से किसी को दुआएं दो। सबसे ऊंचा धन है जो आप मुख से किसी को दुआएं दो। तो वो जो धन है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जो फिजिकल धन है वो तो आज आपने दिया, कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्पों से किसी को दुआएं देते हो तो वो कोई छीन नहीं सकता, कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, लेकिन धन को चोरी कर सकता है कि नहीं? तो परमात्मा कहते हैं वे सदा रूह को देखते, क्योंकि जैसे परमात्मा ने हमें सिखाया है कि मैं तुम्हें केवल एक रूह समझता हूँ, तो तुम भी औरों को रूह देखो। तुम स्त्री पुरुष के भान में मत आओ, लड़का लड़की मत देखो। तुम देखो कि वो आत्मा कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं। खूबसूरती नहीं, धन कितना है नहीं, दौलत कितनी है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परमात्मा कहते हैं ये सदा रूह को देखो। तो वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं भी एक रूह हूँ, आप भी एक रूह हैं। या तो आप परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में, उनकी प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, कैनपी ऑफ प्रोटेक्शन, या उनके प्रकाश में चल रहे हैं, या तो फिर आप गलत सोच की प्रकाश में चल रहे हैं, नेगेटिव अंधकार में चल रहे हैं। आपने आंखें बंद करके रखी हुई ये वाली, सिर्फ ये आंखें खोल करके आप दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप गलत कर्म करेंगे, गलत सोच रखेंगे, गलत बोलेंगे, और फंसते जाएंगे और भारी होते जाएंगे, शांति खत्म होती जाएगी, सुख खत्म होता जाएगा आपका। तो या तो आप अपने आप को आत्मा समझ, आत्मा को देखना सीखें, परमात्मा से प्रेम करना सीखें, तब जाकर के परमात्मा कहते हैं कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होगा, आप परिवर्तन कर पाएंगे अपने जीवन में। नहीं तो आप फंसे रहेंगे और भारी रहेंगे हमेशा। ये कैसे होता है, ये सब कुछ आप ब्रह्म कुमारी इसमें सीखते हैं। आगे चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार जो कि करवाता है। परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं। अभी तक हम कर्म कैसे कर रहे थे, अपवित्र कर्म कर रहे थे, गलत सोच रख रहे थे, गलत देख रहे थे। परमात्मा हमें जब ज्ञान देते हैं तो वो हमें कर्म करना सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं, ताकि हमारे जो पूर्व जन्म के बोझ हैं वो कम होते जाएं और इस जन्म में भी हम बोझ कम करें, ताकि हम हल्का होकर के ऊपर परम धाम जा पाए। नहीं तो फिर से भारीपन रहा गलत कर्म के, फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसी धरती पर, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा कहते हैं मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, कि हजूर परमपिता परमात्मा हजूर है, वो सदा हाजिर है मेरे साथ में, क्योंकि मैं उनकी दृष्टि से देख रहा हूँ, उनकी दृष्टि से सोच रहा हूँ, उनकी दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, तो उनके अनुसार मैं कर रहा हूँ कर्म। तब महसूस होगा कि हाँ भगवान मेरे साथ, मेरा साथी मुझे मदद कर रहा है हर घड़ी पर, हर कदम पर। सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। जो अनुभव करते हैं कि वो हाजिर है मेरे साथ, वो हमेशा एक रस रहते हैं। अविनाशी होती उनकी खुशी, विनाश नहीं होती। आज मूड अच्छा है कल मूड खराब है, ऐसा नहीं होता उनके साथ में। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। जो रूहानी सेवाधारी होता है वो सदा ही परमात्मा की छत्र छाया में रहता है, आत्मा से बात करता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है और सबके अंदर अच्छाइयाँ देखता है। तो आप या तो अच्छाइयाँ फैला रहे हो, खुशबू फैला रहे हो, या तो आप बदबू फैला रहे हो। आप अपने घर में भी एक धूप या तो अगरबत्ती जला सकते हो, घर को आप सुगंधित बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके परिवार के लोगों के सदस्यों की सोच अच्छी नहीं है, आप हर दिन पूरे इधर उधर की बातें करते हो, पड़ोसी ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं, गलत बातें करते हो, तो आपका वो जो अगरबत्ती आपने जलाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके अगर बदबू यहाँ से आ रही है सोच से, तो वो अगरबत्ती बनाने जलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भक्ति करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोचिए इसके बारे में गहराई से। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।